मेल फर्ड सेंट रोमा विलेज का एक कमाल का जर्नलिस्ट है। वो बीटीएच को एक्सपोज करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और सालों से नदियों और झीलों में टॉक्सिक वेस्ट यानी जहरीला कचरा फेंक रही है। थोड़ी देर बाद उसकी कोवर्कर जेजे डोरबेल बजाती है और वो उसे अंदर आने देता है। जेजे बड़े गर्व से बताती है कि उसने वो सबूत हासिल कर लिया है जो पक्का बीटीएच के गलत कामों का पर्दाफाश करेगा और आखिरकार कंपनी के सीईओ रॉबर्ट गाबिंजर को बर्बाद कर देगा। सिक्योरिटी कैमरा की फीड से वो देखते हैं कि कुछ आदमियों ने जेजे का पीछा किया था। मेल उसे सबूत लेकर भागने को कहता है। वो रेलिंग से कूद जाती है और बदकिस्मती से वो हार्डवेयर टूट जाता है जिसमें सबूत था, लेकिन वो भागने में कामयाब हो जाती है। ऊपर वो आदमी मेल को घेर लेते हैं और उसे हार्पून गन से मार देते हैं। उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक और अफसोसनाक होती है। वो आदमी जेजे का पीछा ना करने का फैसला करते हैं, ये सोचकर कि वो अब किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसके पास अब सबूत नहीं बचा। सेंट रोमा विलेज में कहीं और विंस्टन अपने सौतेले बेटे वेड के लिए नाश्ता बनाने के लिए उठता है। उसने अपनी वाइफ शेली को कैंसर की वजह से काफ़ी साल पहले खो दिया था और वेड तब से बदल गया है। वो पूरी तरह गुमसुम रहने लगा है और खुद को सबसे काट लिया है। विंस्टन उसके लिए काउंसलिंग भी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि बीटीएच में उसकी जैनिटर की जॉब से मुश्किल से दिन भर का खाना ही निकल पाता है। बाद में जब विंस्टन वेड को स्कूल बस स्टॉप ले जा रहा होता है, तब वो दोनों अपनी पड़ोसी डेजी को स्पेंस नाम के आदमी से परेशान होते हुए देखते हैं, जो एक लोकल गैंग लीडर का बेटा है। वो उस पर प्रॉपर्टी बेचने का प्रेशर डाल रहा होता है। डेजी ना चाहते हुए भी मान जाती है और फिर अपनी बिल्ली वापस मांगती है, लेकिन स्पेंस बेरहमी से बिल्ली को सड़क पर फेंक देता है। विंस्टन डेजी की बिल्ली वापस लाकर देता है, लेकिन वेड वहां से चला जाता है। वो विंस्टन से गुस्सा होता है क्योंकि उसने डेजी की मदद नहीं की। विंस्टन एक गहरी सांस लेता है और समझाता है कि कभी-कभी कुछ ना करना ही सही चॉइस होती है, और वेड ये बात बड़ा होने पर समझ जाएगा। टॉपिक चेंज करने के लिए वो वेड से आज के डांस ऑडिशन के बारे में पूछता है। वेड चुप रहता है। विंस्टन उदासी से कहता है, तुम्हारी मॉम तुम पर बहुत प्राउड होती। 1 घंटे बाद विंस्टन बीटीएच पहुंचता है। वो फ्लोर्स पे पोंछा लगाता है और कचरा बाहर फेंकता है। अचानक उसे हॉस्पिटल से अपने टेस्ट रिजल्ट्स के बारे में कॉल आता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर वॉला विंस्टन को बताते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से उसे जो सिरदर्द हो रहा था, वो एक्चुअली एक अग्रेसिव ब्रेन ट्यूमर की वजह से है। उसके पास जीने के लिए मुश्किल से 6 महीने से लेकर 1 साल तक का वक्त है। विंस्टन पूरी तरह टूट जाता है और उसे वेड के फ्यूचर की चिंता होने लगती है। डॉक्टर एक एडवांस्ड दवाई का जिक्र करते हैं जो ट्यूमर को ट्रीट कर सकती है, और कहते हैं कि विंस्टन का वर्क इंश्योरेंस शायद इसका खर्चा उठा लेगा। विंस्टन तुरंत बीटीएच के इंश्योरेंस एजेंट को कॉल करता है और समझाता है कि उसे ट्यूमर की दवाई के लिए पैसे चाहिए। एजेंट उसे बताता है कि उसका प्लैटिनम टियर प्लान उस दवाई को कवर नहीं करता जो गोल्ड टियर प्लान में आती है। विंस्टन ये सुनकर बिखर जाता है। इसी बीच बीटीएच का सीईओ रॉबर्ट गाबिंजर अपने भाई फ्रिट्स से मिलता है, जो बीटीएच का हेड ऑफ सिक्योरिटी भी है। रॉबर्ट फ्रिट्स पर गुस्सा है क्योंकि उसने जेजे को भागने दिया। फ्रिट्स किलर नट्स को ब्लेम करता है, जो रॉबर्ट के लिए काम करने वाला एक रैप ग्रुप है, लेकिन रॉबर्ट उसके बहाने को खारिज कर देता है और फ्रिट्स को ऑर्डर देता है कि जेजे को किसी भी कीमत पर मार दिया जाए। बाद में फ्रिट्स किलर नट्स के पास जाता है और उन्हें जेजे को ढूंढने का ऑर्डर देता है। वो ग्रुप उसे ट्रैक करके उस घर तक पहुंचता है जहां वो रेंट पर रह रही थी, लेकिन जब वो तलाशी लेते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। उनके जाने के बाद जेजे अपना बैग निकालती है और चुपचाप वहां से निकल जाती है, अपने लैंडलॉर्ड के सवालों को इग्नोर करते हुए। उस दोपहर वेड घबराए हुए अपने क्लासमेट्स के ऑडिशन देखता है। जब फाइनली उसकी बारी आती है तो बाकी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हैं और बू करते हैं। शर्मिंदा और डरा हुआ वो वहां से चला जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि किसी ने उसके वहां से जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है। रात हो जाती है। विंस्टन ऑनलाइन बीटीएच हेल्थ प्लान सर्च करता है और उसे एक न्यूज़ आर्टिकल मिलता है जो कहता है कि बीटीएच आज रात एक फंड रेजिंग गाला ऑर्गेनाइज कर रहा है। उसी वक्त वेड डेजी के साथ घर आता है। वो बताती है कि उसने वेड को उदास देखा था, इसलिए उसे घर छोड़ने आ गई थी। विंस्टन उसका शुक्रिया अदा करता है और पहले मदद ना करने के लिए माफ़ी मांगता है। डेजी बात टाल देती है, ये कहकर तुमने मिस्टर ट्रीट्स को बचाया था। फिर विंस्टन वेड से उसके ऑडिशन के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। विंस्टन कहता है कि भले ही शेली कोई ग्रेट परफॉर्मर नहीं थी, लेकिन स्टेज पर उसका एटीट्यूड और प्रेजेंटेशन उसे सबसे अलग बनाता था।
वेड को खुश करने के लिए वो म्यूजिक लगाता है और एक टूटू पहन लेता है। वेड पहले उसको अनइम्प्रेस्ड लुक देता है, पर धीरे धीरे पिघल जाता है। फिर वेड वो एनवेलप पकड़ता है जिसमें विंस्टन का ब्रेन स्कैन था, पर विंस्टन जल्दी से वापस ले लेता है, बोलता है कुछ नहीं है। वो वेड को बोलता है उसे कुछ काम है और चला जाता है। वो गाला में पहुंचता है और पिछले दरवाजे से चुपके से घुस जाता है। इधर रॉबर्ट और उसकी असिस्टेंट किसी मेयर का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बीटीएच के लिए फंडिंग मिल सके। फिर रॉबर्ट स्पेंस को देखता है और चुपचाप उसका पीछा करता है। मुस्कुराते हुए रॉबर्ट थैड को ग्रीट करता है, जो एक डेंजरस गैंग का लीडर है और जिसने शुरू में बीटीएच को फंड किया था। थैड सख्ती से रॉबर्ट को ऑर्डर देता है कि सुधर जाओ और ऐसी दवाइयां बनाओ जिसके सीवियर साइड इफेक्ट्स ना हो, क्योंकि इस वजह से बीटीएच का स्टॉक गिर गया है। बाद में रॉबर्ट को सिटीजन शेपर्ड अवार्ड मिलता है। सेरेमनी के बाद विंस्टन रॉबर्ट के टेबल के पास जाता है और अपना इंट्रो देता है। वो रॉबर्ट को बताता है कि वो 13 साल से बीटीएच में जैनिटर का काम कर रहा है और उसका इंश्योरेंस वो दवाई कवर नहीं करता जो उसे चाहिए। वो ये भी बताता है कि उसका बेटा पहले ही अपनी माँ को खो चुका है। किसी और टेबल पे बैठे बाकी लोग विंस्टन का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन रॉबर्ट किसी को बोलता है कि इसका ख्याल रखो। खुश होकर विंस्टन रॉबर्ट को थैंक यू बोलता है और किसी के साथ चला जाता है। वो उसे नीचे वेट करने को बोलती है, कहती है वो वाउचर लेकर आएगी। बदकिस्मती से विंस्टन बाहर लॉक हो जाता है और किसी और रॉबर्ट को अपने ऊपर हंसते हुए सुन लेता है। रॉबर्ट किसी को बोलता है कि विंस्टन को नौकरी से निकाल दो। परेशान होकर विंस्टन बीटीएच फैक्ट्री जाता है और अपना आईडी कार्ड यूज करके अंदर घुस जाता है। जेजे मौका देखकर अंदर घुस जाती है और टॉक्सिक वेस्ट कलेक्ट करने लगती है ताकि बीटीएच को एक्सपोज कर सके। इसी बीच फ्रिट्स उन्हें देख लेता है और किलर नट्स को बुला लेता है। टूटा हुआ और धोखा खाया हुआ विंस्टन अपना मॉप उठाता है, उसे रेडियो एक्टिव वेस्ट में डुबोता है और डेस्परेशन में अपनी ही कंपनी से चोरी करने लगता है। जैसे ही वो भागता है, वो जेजे से टकरा जाता है और केमिकल रिएक्शन की वजह से चोरी किए हुए पैसों में आग लग जाती है। किलर नट्स आ जाते हैं। जेजे विंस्टन का कार्ड चुराती है और भाग जाती है। विंस्टन उसके पीछे ही होता है, पर किलर नट्स उसे घेर लेते हैं। मजबूरन जेजे को उसे पीछे छोड़ना पड़ता है। विंस्टन अपनी जान की भीख मांगता है, पर वो उसे गोली मार देते हैं। फ्रस्ट्रेट होकर फ्रिट्स उन्हें डांटता है कि गलत आदमी को मार दिया और बॉडी को ठिकाने लगाने का ऑर्डर देता है। वो ग्रुप विंस्टन को केमिकल वेस्ट में फेंक देता है। जब जेजे जाने वाली होती है, अनजाने में किलर नट्स उसे देख लेते हैं। फिर वो मेल से मिलने जाती है ताकि सबूत दे सके, जो हमने शुरू में देखा था। इसी बीच विंस्टन चिल्लाता है क्योंकि उसके सेल्स और डीएनए म्यूटेट होने लगते हैं और वो एक एलियन जैसे क्रीचर में बदल जाता है। वो लड़खड़ाते हुए अपने घर की तरफ जाता है और देखता है कि डेजी अपनी प्रॉपर्टी साइन ऑफ कर रही है। अपने घर चढ़ते हुए विंस्टन सुनता है कि वेड परेशान होकर बोल रहा है कि विंस्टन कॉल बैक करे। जैसे ही वो अंदर जाने की कोशिश करता है, वेड उस पर एक बॉल फेंकता है, जिससे विंस्टन गिरकर स्पेंस की कार पर लैंड करता है। घबराकर स्पेंस उस पर गोली चलाता है, पर विंस्टन की बॉडी तुरंत हील हो जाती है। वो स्पेंस की तरफ लपकता है, उसे डिसार्म करने की कोशिश में गलती से उसका हाथ काट देता है। भीड़ जमा हो जाती है। विंस्टन भाग जाता है और डेजी जल्दी से वो लैंड डीड वापस ले लेती है जो उसने साइन की थी। पुलिस आती है और विटनेसेस विंस्टन को एक मॉन्स्ट्रस क्रीचर बताते हैं। एक तो ये भी बोलता है कि उसने एक बच्चा खाया और उसकी पूंछ थी। विंस्टन जंगल में छुपने के लिए गायब हो जाता है। अगले दिन विंस्टन एक टेंट में उठता है और पास में एक आदमी को देखता है। वो आदमी अपना नाम गथरी बताता है और बदले में विंस्टन अपना इंट्रो देता है। गथरी बताता है कि उसे वो जंगल में बेहोश मिला था और वो उसे टेंट में ले आया। क्या हुआ? गथरी पूछता है। विंस्टन दुखी होकर बताता है कि वो मर रहा है। गथरी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, हर कोई मर रहा है, तो तुम्हारी सिचुएशन कोई स्पेशल नहीं है। विंस्टन धीरे से बोलता है, इससे सुन के मुझे काफ़ी बेहतर फील हुआ। बिना रुके गथरी विंस्टन को बताता है कि वो कभी डॉक्टर था और हॉस्पिटल के बजट कट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पर अरेस्ट हो गया था। वो विंस्टन को बताता है कि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है और एडवाइस देता है कि अपना बचा हुआ वक्त उन लोगों के साथ बिताओ जिन्हें वो प्यार करता है। विंस्टन दुख जताता है कि उसका बेटा उसे मॉन्स्टर समझता है, जिस पर गथरी जवाब देता है, तो उसे अपना अच्छा साइड दिखाओ। विंस्टन अपने मॉप को नोटिस करता है और गथरी बताता है कि उसने उसे पास के लगून से निकाला था। विंस्टन उसे लेता है और वेड से मिलने निकल जाता है। इसी बीच वेड न्यूज़ देखता है, जहां रिपोर्टर बताता है कि मिस मीट नाम के रेस्टोरेंट को नास्टी लैड्स नाम के एक एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल ग्रुप ने हॉस्टेज ले लिया है।
लीडर गुस्से में है क्योंकि रेस्टोरेंट ने रिसेंटली अपना मैस्कॉट मिस्टर मीट से बदलकर मिस मीट कर दिया है, जो उन्हें वोक लग रहा है। रेस्टोरेंट के पास से गुजरते हुए विंस्टन बाहर का केओस देखता है। अंदर कस्टमर्स और एम्प्लॉइज पैनिक कर रहे हैं क्योंकि हथियारबंद लोग उन्हें डरा रहे हैं। यहाँ तक कि एक अंधी औरत को भी टॉन्ट कर रहे हैं। पुलिस नेगोशिएट करने की कोशिश करती है और एक्सट्रीमिस्ट्स को हॉस्टेजेस छोड़ने को कहती है, पर वो ग्रुप ऑफिसर्स पर गोली चला देता है। बस अब बहुत हो गया। विंस्टन अंदर घुस जाता है, रेस्टोरेंट को मैसेकर बना देता है और ग्रुप को बेरहमी से खत्म कर देता है। बाहर जब विंस्टन निकलता है तो पुलिस उस पर गन तान देती है, पर रेस्टोरेंट का एक एम्प्लॉई उन्हें रोकता है, ये बताते हुए कि विंस्टन ने उनकी जान बचाई है। न्यूज़ वाले जल्दी से विंस्टन का इंटरव्यू लेते हैं, पूछते हैं हीरो बन के कैसा लग रहा है। वो कैमरा में देखता है और बस बोलता है, कभी कभी कुछ करना पड़ता है। वेड ये लाइन और आवाज़ पहचान लेता है। रिपोर्ट में ये भी बताया जाता है कि बच्चे अभी से विंस्टन को टॉक्सिक अवेंजर बुला रहे हैं। इसके बाद विंस्टन एक बिल्डिंग की छत पे सूसू करने जाता है, पर देखता है कि उसका यूरिन एसिड बन गया है। इधर स्पेंस, जो अभी भी जिंदा है, टीवी की तरफ इशारा करता है। थैड गुस्से में अपने आदमियों को बोलता है कि स्पेंस की हालत के लिए एक छोटा हरा क्रीचर जिम्मेदार है और उन्हें उसे मारने का ऑर्डर देता है। रॉबर्ट के मैंशन में रॉबर्ट किसी और फ्रिट्ज को विंस्टन की म्यूटेशन के लिए डांटता है और बताता है कि वो म्यूटेटेड क्रीचर और विंस्टन एक ही है। फिर वो अपने एम्प्लॉइज़ को ऑर्डर देता है कि पता लगाओ विंस्टन की म्यूटेशन कैसे हुई। एक एम्प्लॉई समझाता है कि बीटीएच का वेस्ट हमेशा से टॉक्सिक था, लेकिन जब वो किसी एक्सट्रीमली रेयर जेनेटिक मार्कर के साथ मिलता है तो पावरफुल म्यूटेशंस ट्रिगर कर सकता है। रॉबर्ट उन्हें म्यूटेशन दोबारा बनाने को बोलता है, पर वो कहते हैं ये तभी पॉसिबल है अगर विंस्टन यहाँ हो। रॉबर्ट फ्रिट्ज को उसे किडनैप करने का ऑर्डर देता है, पर फ्रिट्ज बोलता है उसका एक बच्चा है। उसी वक्त जेजे विंस्टन के घर जाती है। वो वेड को सब कुछ बताती है और समझाती है कि उसे लगता है उसके डैड के पास बीटीएच को एक्सपोज करने की ताकत है। वेड उसे करेक्ट करता है कि स्टेप डैड, और उसे ब्लेम करता है कि उसने विंस्टन को इस मुसीबत में घसीटा। जेजे जिद करती है कि वो पहले से इन्वॉल्व था क्योंकि उसने उसे पैसे लेकर भागते हुए देखा था। वो बताती है कि उसकी माँ बीटीएच के बायो बूस्टर की वजह से मरी थी। थोड़ी देर बाद किलर नट्स विंस्टन के घर आ जाते हैं, जिससे जेजे और वेड को भागना पड़ता है। एक मेंबर वेड पर ट्रैकिंग डिवाइस लगा देता है। कहीं और वेड और जेजे की विंस्टन से मुलाकात होती है। वेड पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। विंस्टन अपने ब्रेन ट्यूमर का सच मानता है और बताता है कि कैसे उसने दवाई के लिए कंपनी से पैसे चुराने की कोशिश की थी। दुखी होकर वेड सवाल करता है, तुम मरने वाले थे और मुझे बताया भी नहीं। तभी थैड के गैंग मेंबर्स आते हैं और विंस्टन पर गोली चला देते हैं। जेजे वेड को पकड़कर भागती है, बावजूद इसके कि वेड विंस्टन की मदद करना चाहता था। विंस्टन होश में आता है, शूटर को मारता है और भाग जाता है। गैंग उसका लगातार पीछा करती है, पर वो एक एक करके सबको ठिकाने लगा देता है। इसी बीच किलर नट्स जेजे और वेड को ट्रैक कर लेते हैं। वो जेजे को गोली मार देते हैं और वेड को किडनैप कर लेते हैं। इधर विंस्टन वेड को ढूंढते हुए जेजे को सड़क किनारे बेहोश पाता है। वो उसे गथरी के पास ले जाता है। गथरी कहता है वो मर चुकी है, पर दिमाग लगाते हुए विंस्टन अपना हीलिंग ब्लड उसके घाव पर लगा देता है। चमत्कारिक रूप से ये काम कर जाता है। रॉबर्ट के मैंशन में फ्रिट्ज वेड को लेकर आता है। रॉबर्ट उन्हें लड़के को शेड में फेंकने का ऑर्डर देता है और वो ऐसा ही करते हैं। अंदर किसी चिंता जताती है कि रॉबर्ट का प्लान लड़के के लिए शायद ज़्यादा सख्त है, पर वो बात टाल देता है और कहता है उस पे भरोसा रखो। वापस विंस्टन के पास जेजे उसे लगून के पास मिलती है। वो जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। विंस्टन गंभीर होकर बताता है कि वो लोग वेड को ले गए ताकि उस तक पहुंच सकें। जेजे हाँ में सर हिलाती है और बताती है कि पिछली बार वो तब मिले थे जब उसके मेंटोर मेल को मारा गया था, जब वो बीटीएच को एक्सपोज करने का प्लान बना रहे थे। विंस्टन पक्की इरादे से कहता है कि हम बीटीएच की असलियत सबके सामने लाएंगे। साथ में वो गथरी पार्क जाते हैं, जहां किलर नट्स अपना यूजुअल परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। जेजे उनके माइक्स डिस्कनेक्ट कर देती है और विंस्टन अपने माइक के साथ एंट्री मारता है। वो बुरी तरह उन सबको खत्म कर देता है। भीड़ शॉक हो जाती है कि विंस्टन ने उनके फेवरेट बैंड को मार दिया। इसके बाद वो भीड़ से बोलता है, किलर नट्स बीमार लोग हैं जो गंदे काम करते हैं, जैसे रॉबर्ट के लिए लोगों को मारना।
वो सब अमीर हो गए और तुम सब बीमार हो गए। विंस्टन और जेजे किलर नट्स मेंबर से पूछताछ करते हैं, जो रॉबर्ट की लोकेशन बता देता है। वो रॉबर्ट के मैंशन जाते हैं, जहां सामने 2 गार्ड्स होते हैं। जेजे उन्हें सिड्यूस करने की कोशिश करती है, पर वो दोनों एक दूसरे को ही गोली मार देते हैं। वो मैंशन के लॉन में आगे बढ़ते हैं और अजीब स्टैचूज देखते हैं। जैसे ही वो पास जाते हैं, स्टैचूज गैस छोड़ते हैं, जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। घंटों बाद वो जंजीरों में जकड़े हुए उठते हैं और बीटीएच एम्प्लॉइज विंस्टन से सैंपल्स लेने की तैयारी कर रहे होते हैं। रॉबर्ट उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि विंस्टन ने जो चोरी की थी, कोशिश की थी, अब उसे मिलियंस कमा के देगी अगर उसके एम्प्लॉइज म्यूटेशन पैटर्न कॉपी कर सके। एम्प्लॉइज एक के बाद एक सैंपल लेते हैं जब तक विंस्टन बेहोश नहीं हो जाता। रॉबर्ट सैंपल लेकर बाहर आता है और थैड के सामने आ जाता है, जो न्यूज़ चला देता है। ब्रॉडकास्ट में बताया जाता है कि विंस्टन के इल्ज़ामों के बाद फेडरल ब्यूरो ने बीटीएच की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। थैड गुस्से में रॉबर्ट को घूरता है और बोलता है कि वो एक लूज एंड है जो अगर पकड़ा गया तो सब उगल देगा। जैसे ही थैड अपनी गन निकालता है, रॉबर्ट एक आखिरी ड्रिंक मांगता है और विंस्टन के सैंपल का एक सिप ले लेता है। उस सीरम से उसमें जानवरों जैसी ताकत आ जाती है और वो थैड और उसके बंदों को मार देता है। थोड़ी देर बाद किसी लिविंग रूम में आती है और देखती है कि रॉबर्ट पूरी तरह पागल हो चुका है, उसकी बॉडी सीरम को रिजेक्ट कर रही है। डेस्परेट होकर वो बचा हुआ आखिरी ड्रॉप खुद पी लेती है और एम्प्लॉइज़ को ऑर्डर देती है कि विंस्टन की म्यूटेशन को परफेक्ट करें। वो उन्हें ये भी बोलती है कि वेड को मार दो। फ्रिट्ज बीच में आता है, बोलता है वो बस एक बच्चा है, पर किसी गुस्से में उसे मारने लगती है और कहती है कि वो ये सब उसके भाई रॉबर्ट को बचाने के लिए कर रही है। उधर विंस्टन के पास जेजे चिल्ला के उसे उठाती है, वॉर्न करती है कि वो लोग वेड को मारने वाले हैं। वो खुद को ब्लेम करती है पकड़े जाने के लिए, बोलती है मेल मुझसे कितना गुस्सा होता। ये सुन के विंस्टन अपनी यूरिन, जो अब एसिड बन चुका है, से अपनी और जेजे की चेन्स खोल लेता है। वो भाग के बाहर जाते हैं और देखते हैं वेड शेड में है। विंस्टन एक गार्ड को मारने की कोशिश करता है, पर गोली गैस टैंक पे लग जाती है और शेड में धमाका हो जाता है। विंस्टन टूट जाता है। तभी रॉबर्ट एक कुल्हाड़ी लेकर निकलता है। उनकी लड़ाई होती है जिसमें विंस्टन भारी पड़ता है और रॉबर्ट को मारने ही वाला होता है कि तभी वेड जिंदा बाहर आता है। पता चलता है कि धमाके से पहले फ्रिट्ज ने उसे बचा लिया था। वेड पहली बार विंस्टन को डैड बोलता है और रिक्वेस्ट करता है कि रॉबर्ट को मत मारो, कहता है आप एक अच्छे इंसान हो। रॉबर्ट एक आखिरी अटैक करता है, पर विंस्टन अपने मॉप से उसे आर पार कर देता है। विंस्टन वेड के पास भागता है, पर किसी उसे एक लकड़ी के प्लैंक से मार देती है और फ्रिट्ज का गला काट देती है। वो जेजे को मारने मुड़ती है, पर विंस्टन उसे धक्का देकर फैले हुए पेट्रोल पर गिरा देता है, जिसमें आग लग जाती है और किसी मर जाती है। विंस्टन हॉस्पिटल में होश में आता है। वो डॉक्टर वाला को देखता है, जिनके साथ एक अंधा फेडरल एजेंट होता है। ये वही हॉस्टेज था जिसे उसने मिस मीट रेस्टोरेंट में बचाया था। क्योंकि रॉबर्ट के क्राइम सबके सामने आ चुके हैं, एजेंट विंस्टन के बारे में सब कुछ छुपाने, इग्नोर करने को तैयार हो जाता है। पर रॉबर्ट के साथ वाले बाकी लोग इतने लकी नहीं होते। डॉक्टर वाला विंस्टन को ये भी बताते हैं कि उसकी म्यूटेशन ने उसका ट्यूमर ठीक कर दिया है। रूम के बाहर विंस्टन का स्वागत हजारों शुक्रगुजार सिटीजन्स करते हैं। वेड भी वहां होता है और उसे गले लगाता है। दिखाया जाता है कि फ्रिट्ज बच गया है, हालांकि अब वो वॉइस मॉड्यूलेटर से बोलता है और शायद उसे जेल होगी। एंड में विंस्टन गर्व से देखता है जब वेड स्कूल के टैलेंट शो में परफॉर्म करता है।